पूर्व सीएम ने नविका कुमार पर मारा तमाचा, क्यों हुए फारूक अब्दुल्ला आग बबूला। My interview is for asking about Please, take it Kashmir. away. I'm not ready to give her interview. She is totally तो आप one-sided BJP person. चालू इंटरव्यू में उतारकर फेंक दिया माइक। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने टाइम्स ग्रुप के चीफ एडिटर नविका कुमार इन्हें जोरदार तमाचा मारा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने नविका कुमार को बीजेपी का स्पोक पर्सन बताया है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए और फिर इस मामले को लेकर चर्चा करते हैं। तो आपने What क्या is your interview for? तो What is your आपने- interview for? My interview is for asking about Please, take Kashmir. it away. I'm not ready to give her interview. She is totally तो आप one-sided BJP person. मैं बीजेपी की हूँ और कश्मीरी हिंदू किसके हैं? आपके नहीं है, आपके नहीं है फारूक अब्दुल्ला साहब। तो वीडियो में आपने देखा कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है, कैसे सवाल आप मुझे पूछ रहे हैं। नविका कुमार को वो कहते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम मुद्दे को लेकर डाइवर्ट करना चाहते हैं इस इंटरव्यू को, और ये सब बात सुनकर फारूक अब्दुल्ला जो आग बबूला हो गए और उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं, और इतना ही कहते हुए उन्होंने अपने कान का माइक निकालकर इंटरव्यू छोड़कर चले गए। साथियों, इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है, जो गेस्ट बुलाए जाते हैं उनसे, और उन सवालों को लेकर जनता को उन सवालों का जवाब दिया जाता है। लेकिन अगर किसी पत्रकार के इंटरव्यू में कोई गेस्ट अगर उस डिबेट को छोड़कर चला जाए तो ये समझ सकते हैं कि ये पत्रकार के लिए बहुत ही अपमानजनक बात होती है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइम्स ग्रुप जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही करने में लगा रहता है, और उस पर यह आरोप भी लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करता है। आप अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा जो ऐड चलती है वो इसी टाइम्स ग्रुप के चैनलों पर चलती है, और इतना ही नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसों से जो चंदा जाता है वो इस चैनल को, इस टाइम्स ग्रुप को बहुत ही बड़े पैमाने पर जाता है। साथियों, आपको बता दें कि न्यूज चैनल आया है टाइम्स ग्रुप का, नव भारत, और इसी चैनल पर यह इंटरव्यू चल रहा था नवीना कुमार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बीच। और जो नवीना कुमार इस इंटरव्यू को हिंदू मुस्लिम का रूप देना चाहती थी, और ये जब बात समझ जाते फारूक अब्दुल्ला तो अपने कान का माइक निकालकर इस इंटरव्यू को छोड़कर चले जाते हैं। साथियों, टाइम्स नाउ की वही पत्रकार है जिस पत्रकार के कारण पूरे भारत के अंदर में दंगों का माहौल हो चुका था। आप जानते हैं कुछ ही महीनों पहले नुपुर शर्मा के माध्यम से मोहम्मद पैगंबर पर एक विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसका विरोध पूरे देश और दुनिया के अंदर में हुआ, और जो डिबेट चल रही थी वो इसी चैनल पर चल रही थी, और उस डिबेट के अंदर में जो एंकर थी वो एंकर यही नवीना कुमार थी। और साथ ही आपको बता दें कि बताया ये भी जा रहा है कि नविका कुमार और नुपुर शर्मा इन दोनों की गिरफ्तारी होनी थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर जब दबाव बनाया गया, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि इस तरीके के चैनलों के माध्यम से, जिसे हम मीडिया कहते हैं, मीडिया का कितना अहम रोल होता है इस देश के अंदर में, के लोकतंत्र में, और यही मीडिया नफरत फैलाने का काम करता है, हिंदू मुस्लिम फैलाने का काम करता है, और इस देश के अंदर में रहने वालों की अखंडता को खत्म करना चाहता है। तो टाइम्स ग्रुप के वेबसाइट पर एक आर्टिकल छापा गया है, उस आर्टिकल में क्या क्या बातें लिखी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से जब कश्मीरी घाटी से हिंदुओं के पलायन पर सवाल किया गया तो वह भड़क गए। उन्होंने कहा कि आप जख्मों को उखाड़ रही है, वो हिंदू हमारे भाई थे, उनके साथ हम मरे और जिए हैं। तो ये सारी बातें इस पूरी आर्टिकल में लिखी हुई है। आप देख रहे हैं कि इस आर्टिकल में किस तरीके से सारी बातें लिखी है और किस तरीके से इस न्यूज को कवर किया गया है, यानी मुद्दों को किस तरीके से भटकाना और उसको अपने फेवर में करना, ये इस तरीके के मनुवादी चैनल अच्छी तरह से जानते हैं। तो साथियों, इस पूरे वाक्य को देखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मीडिया की जो भूमिका होती है ये सही मायने में निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन भारत का जो मीडिया है वो विवादों से घिरा रहता है, हिंदू मुस्लिम गाय गोबर में ही व्यस्त रहता है, और जो जमीनी मुद्दे होते हैं, जो इंपॉर्टेंट जो मुद्दे होते हैं, जो समस्या होती है, उसके ऊपर में कभी बात नहीं करता। और साथ ही आपको मैं बता दूं कि इस देश के अंदर में जो सत्ताधारी पक्ष होता है, उस सत्ताधारी पक्ष की वाहवाही करने के लिए ये जातिवादी मनुवादी गोदी मीडिया थकता नहीं।
और इनमें से ही एक ग्रुप है जिसका नाम है टाइम्स नाउ, जिसकी खबर आप अभी तक के देख रहे थे। तो इस पूरे संदर्भ को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।